हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि इलेक्टेड बॉडीज अपने लॉ के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपनी सभी पावर्स को पूरी तरह से एक्सरसाइज करें और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए प्राइम मूवर बने। इस काउंसिल्स के विकास कार्य में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं। सर्वप्रथम ये ज़रूरी है कि लद्दाख की डेवलपमेंट प्लानिंग में सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हों। यह कार्य करने के लिए लद्दाख विजन 2050 बनाने की कोशिश करी है, जिसमें सभी का योगदान है। इसी के साथ साथ लद्दाख के हर बड़े डेवलपमेंट के लिए हमने दोनों काउंसिल के साथ बार बार डेवलपमेंट कॉन्क्लेव्स करी हैं और इसी का नतीजा है कि हर डिपार्टमेंट, चाहे वो काउंसिल लेवल पर हो चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो, सबने मिलकर लद्दाख स्पेसिफिक थिंकिंग और लद्दाख स्पेसिफिक एक्शन प्लान डेवलप करी है और इन्हीं के सहारे हम लद्दाख के विकास के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख का डेवलपमेंट हम सभी के इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी पर निर्भर करेगा। जब तक हमारी थिंकिंग में और बजट को खर्च करने की कैपेबिलिटी बढ़ाने में हमें सफलता नहीं मिलेगी, तब तक लद्दाख के विकास की गति नहीं बढ़ सकेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश करी है कि सभी लेवल्स पे, चाहे काउंसिल्स हो चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कर्मचारियों को और इलेक्टेड बॉडीज को, इलेक्टेड मेंबर्स को कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग दी जाए। इसी के साथ पंचायत ब्लॉक लेवल पर इलेक्टेड बॉडीज के लिए पंचायत ऑफिस, चेयरमैन बीडीसी ऑफिस, कम्युनिटी सर्विस सेंटर इत्यादि का विकास किया जा रहा है, जो कि आशा करता हूं कि इस साल कंप्लीट हो जाएगा। एक तीसरा एरिया काउंसिल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी मैन पावर बढ़ाना है। इसके लिए डीएसएसआरबी के माध्यम से अभी तक करीब 550 से अधिक लोगों को रिक्रूट करा गया है। इसमें अकाउंट्स असिस्टेंट्स, इंजीनियर्स, जूनियर असिस्टेंट्स शामिल हैं। मेरा मानना है कि इन सभी कर्मचारियों की मदद से काउंसिल्स की कार्य क्षमता बढ़ेगी। जहां तक इंजीनियर्स का प्रश्न है, हमारे पास सिर्फ 40 सैंक्शन पोस्ट थी, किंतु काउंसिल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए 200 इंजीनियर्स को प्लेस करने का निर्णय लिया गया। सैंक्शन स्ट्रेंथ से अधिक लोगों को लेने के लिए हमने ये कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए। मैंने इस विषय में डिटेल में इसलिए बोला क्योंकि हम सभी की क्षमता बढ़ने से, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो, चाहे पंचायत ब्लॉक लेवल या विलेज लेवल बॉडीज हो, इन सब की क्षमता बढ़ने से ही लद्दाख के विकास में गति आ सकेगी। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना यूटी बनने से पहले लद्दाख में कभी चालू नहीं हुई थी। मुझे खुशी है कि अब इस योजना के अंतर्गत 2 कौशल मेले करे जा चुके हैं, डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं और सभी युवाओं को मुझे लगता है कि इससे स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अथवा जॉब्स मिलने में सहायता मिलेगी। सभी युवाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब्स एक बड़ा मुद्दा है। यूटी बनने के बाद से अब तक दोनों काउंसिल्स के माध्यम से 600 से ज़्यादा जॉब्स दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 700 से अधिक आउटसोर्सिंग के माध्यम से जॉब्स दिए जा चुके हैं। आउटसोर्सिंग के विषय में मैं बोलना चाहूँगा कि इसके द्वारा गवर्नमेंट सैंक्शन पोस्ट को नहीं भरा जा रहा और न ही भरा जा सकता है। अभी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने करीब 266 जॉब्स एडवर्टाइज करे हैं, उन्हें भरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। 800 से अधिक जॉब्स एसएससी के माध्यम से फिलअप करे जाएंगे और इसके रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। हमारी कोशिश ये होगी कि भविष्य में और जॉब्स और पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए ऑफर करी जा सके। एंटरप्रेन्योरशिप्स के द्वारा हमारे युवाओं को प्राइमरी सेक्टर्स में बहुत से नए एंटरप्राइजेस सेटअप करने का स्कोप है। हमारे टैलेंटेड यूथ आज भी सीबक थॉर्न रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पश्मीना प्रोडक्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, नए यूनिट्स लगा रहे हैं। इस दिशा में गति लाने के लिए
प्रशासन भी युवाओं के साथ मिलकर कार्य करेगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स जैसे नेशनल लाइवलीहुड मिशन, पीएमजीपी इत्यादि की सहायता ली जाएगी। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सब युवाओं को किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लद्दाख में कुछ प्रगति हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का कार्य चल रहा है। दोनों जिलों के 10 सब डिवीज़न में हॉकी रिंक्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इस साल पूरा होने की उम्मीद है। विंटर स्पोर्ट्स एकेडमीज, स्पोर्ट्स हॉस्टल, हॉर्स पोलो स्टेडियम बनाने का कार्य शुरू हो रहा है। खेलो इंडिया के तहत कई नई शुरुआतें करी गई हैं। फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ, सिंथेटिक ट्रैक लेह में बनकर लगभग तैयार है। कारगिल में भी एस्ट्रोटर्फ का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल के गठन, इसके लिए शीघ्र ही प्रगति होगी। करीब 1.5 करोड़ की लागत से आर्चरी, जिम्नास्टिक्स, आइस हॉकी जैसे खेलों के लिए इक्विपमेंट्स ऑलरेडी दिए गए हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर पोलो टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। विंटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान कोई जानी क्षति न हो, इसके लिए लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी बॉडी होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। कुछ अन्य डिपार्टमेंट्स की अचीवमेंट और उनकी फ्यूचर प्लान के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट 5% ऑफ द ओवरऑल बजट करा जाए। यूटी लद्दाख में हम यही कोशिश कर रहे हैं। बहुत से कार्य शुरू हो चुके हैं हेल्थ सेक्टर में और जल्दी कंप्लीट होंगे। लेह और कारगिल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 8.78 करोड़ की अनुमानित लागत से नए कोरोना के चलते 180 बेड्स स्थापित हुए हैं, जिसमें 20 पेडियाट्रिक आईसीयू बेड्स, 20 एडल्ट आईसीयू बेड्स और 140 ऑक्सीजनेटेड बेड शामिल हैं। साथ साथ हमारी कोशिश आजकल ये चल रही है कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नेशनल लेवल की लेबोरेटरी स्थापित हो। इस दिशा में कार्य भी शुरू हो चुका है। जहाँ तक टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी का प्रश्न है, यूटी बनने के बाद करीब नए 50 टेलीकॉम टावर्स स्थापित हुए हैं। हमारी कोशिश है कि अगले 2 सालों में लद्दाख के सभी पॉपुलेटेड एरियाज में 4G कनेक्टिविटी पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त हर पंचायत में लगभग वीसेट्स पहुंचा दिए गए हैं। पुराने डीएसपी साइट्स जितने थे, सभी पर करीब करीब वीसेट्स लगा दिए गए हैं।